नहीं, छात्रों को तो फायदा होगी। जितने रिक्तियां होती थी पहले उसमें संख्या ज्यादा होता था, अब संख्या कम होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये डोमिसाइल नीति अभी ही क्यों, आज से पहले क्यों नहीं? उस टाइम ये सरकार और ये सत्ता के लोग कहाँ थे जब छात्र नेता, कई शिक्षक डोमिसाइल नीति के लिए कभी पटना आंदोलन करते थे, कभी आरा में आंदोलन करते थे, कभी मुंगेर में आंदोलन करते थे, कभी दरभंगा में आंदोलन करते थे, तो उन पे लाठियां बरसाई जाती थी। तो ये लाठियां कौन बरसाते थे? और जो अभी डोमिसाइल नीति लागू किए हैं, ये नीतियों को किसने लागू किया? क्या सरकार बदल गई? ये इस चुनाव को देखते हुए, चुनाव के हार से झुंझलाहट में डोमिसाइल नीति को लागू किया गया। ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जब 2020 बिहार विधानसभा चुनाव का आप देखते हैं तो आप वहां देखेंगे कि तेजस्वी यादव जी को बिहार के युवाओं ने किस तरह से अपना मत, सहयोग, साथ और समर्थन दिया था। और उसी से घबरा करके ये निकम्मी सरकार चुनाव से जस्ट पहले जो है डोमिसाइल नीति लागू करने का काम किया है। ऐसे बहुत अच्छी बात है। छात्रों को बधाई, छात्र नेताओं को बधाई, जिन्होंने भी इस लड़ाई को लड़ी उनको बहुत बहुत बधाई। और इसी बहाने कम से कम बिहार के जो छात्र हैं उनको एक उनके पक्ष में एक फैसला आया है, तो सबों को बधाई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल चुनाव तक ये रहेगा कि चुनाव से पहले ही क्यों? वो नीतीश कुमार जिसने सदन में खड़ा होकर के बोला था कि बिहार में किसी को भी 1 यूनिट बिजली फ्री नहीं मिलेगी, वो 125 यूनिट बिजली कहां से फ्री दे रही है? जो नीतीश कुमार पिछले 20 साल में सामाजिक पेंशन को नहीं बढ़ाया था, वो चुनाव से पहले 400 से 1100 रुपया सामाजिक पेंशन को कैसे कर दिया? तो सवाल तो रहेगी, और इनका जवाब जनता जो है वो चुनाव में नीतीश कुमार को देने का कार्य करेगी। और ये सभी चीज दर्शाती है कि ये सरकार ना तो नीतीश कुमार चला रहे हैं, ना तो नीतीश कुमार के अधिकारी चला रहे हैं, और ना ही कैबिनेट में कोई मंत्रालय में बैठे मंत्री चला रहे हैं। ये सरकार विपक्ष के नेता, युवाओं के आइकन माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव चला रहे हैं। जो वो लिखते हैं, जो वो बोलते हैं, जो वो करते हैं, पीछे से सरकार उनको पूरी कॉपी करती है। इस पूरे जितने भी चीज अभी चुनाव से पहले नीतीश कुमार जी ने किया है, चाहे वो डोमिसाइल नीति हो, चाहे वो मुफ्त बिजली हो, चाहे वो सामाजिक पेंशन हो, और आए दिन में आप देख लीजिएगा आगे 1 से 1.5 महीना में कि माई बहन मान योजना का भी कॉपी कर लिया जाएगा। तो ये सरकार को तेजस्वी जी चला रहे हैं, और तेजस्वी जी को बहुत बहुत बधाई कि आप विपक्ष में रहते हुए एक सरकार को चला रहे हैं, और जब आप सत्ता में आएंगे तो ना जाने बिहार के जनताओं के लिए ऐसे कितने जो है उनके पक्ष में डिसीजन आएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। यही लॉलीपॉप चूसने वाला काम कर रहा है। जैसे झुनझुना देता है ना, लॉलीपॉप चूस चूस चूस, वही अब दे रहा है कि विधानसभा चुनाव आ रहा है। इससे पहले सुतल था कि उसका दिमाग सही जगह नहीं है, पहला बात। दूसरा बात, जब विधानसभा चुनाव अब आने वाला है तब झुनझुना चुसवा दिया। इससे पहले जो मार खाया विद्यार्थी लोग, तभी आंख में क्या रतुंधी उसका पेला हुआ था। सीधी बात है, डोमिसाइल लागू होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे तेजस्वी जी कुछ भी करने के लिए तैयार होता है कि कॉपी करने लगता है। क्यों कॉपी कर रहा है? क्योंकि चुनाव आ रहा है, तो विद्यार्थी सबको कैसे अपने तरफ लेंगे? क्योंकि जान रहा है कि इस बार गैले हैं, इस बार कुर्सी उसका टूटले है, चारों पहिया जो है टूट गया है। तो इस बार तेजस्वी आने वाला है, तो सोच रहा है विद्यार्थी सब तो सब पलट चुका है। क्योंकि इधर भी आप देखे होंगे पटना में मास्टरे सबको गिरफ्तार कर लिया, पढ़ाने वाला को गिरफ्तार कर लिया, तो हम लोग पढ़ेंगे का हलवा? तो बात सीधी बात है कि लॉलीपॉप और झुनझुना दे रहा है, बांट रहा है विद्यार्थी सबको। लेकिन विद्यार्थी भी समझदार है, विद्यार्थी पूरी तरीका से समझ गया है कि ये सरकार फिर चुसवा देगा लॉलीपॉप, और जैसे चुनाव खत्म और फिर से वही डोमिसाइल लागू खत्म कर दिया जाएगा। इसलिए डोमिसाइल लागू होना छात्र के हित के लिए बहुत अच्छी बात है, परंतु इसमें ये अपना राजनीति सेकने के लिए जा रहा है। बिहार में छात्रों भविष्य को तो बर्बाद कर दिया है। भविष्य अगर रहता तो ये मार नहीं खाता। देह हाथ तोड़ के आया है मेरा चाहतबो, इहो देह हाथ तोड़वा लिया है, ऐसा ऐसा लाठी लगा वो हमरा पता है। इसके बाद मास्टरे सबको गिरफ्तार कर लिया, वो देख रहे हैं आप लोग। आप लोग मीडिया हो के भी हम लोग से पूछते हैं बिहार में, आपको भी बोलना चाहिए। आपने बोलिएगा तो फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। आप भी बोलिए कि कैसा व्यवस्था है, कैसा शिक्षा है। विद्यार्थी है वह तैयारी कर रहा है, दौड़ने जाएगा, लेकिन धूपे में दौड़वा देगा,
2 बजे धूप में बैठा के रखेगा, धूपे में दौड़वा दे, बेचारे हपसने लगता है। क्या दौड़ेगा? खाक। उसमें जिसका सेटिंग होगा पेंटिंग कर दिया जाएगा। बात यहीं खत्म है। तो सरकार बस चुनावी मुद्दा लेके ये सब चीज कर रहा है और सब कुछ कॉपी कर रहा है तेजस्वी यादव का। बोला हम 1100 क्या बोलते 1500 करेंगे, तू 1100 पा के थम गया कि 400 टका तो बचा देंगे पॉकेट में। इसके बाद बोला 300 यूनिट तेजस्वी, ये बोलता है सॉरी 200 यूनिट तेजस्वी, ये बोला कि हम 125 यूनिट 75 यूनिट अपना जेब में रखेंगे। और वो साल हमको दिखिए नहीं रहा। हम 31 को रिचार्ज किए थे 100 टका का। सोचे कि 1 तारीख के बाद जो है ना 1 तारीख के बाद रिचार्ज नहीं करेंगे, देखते हैं 125 यूनिट फ्री होता है कि नहीं। अरे साला माइनस में घुस गया 56 टका। अब बताइए कहाँ से भरेंगे? और ये मुफ्त देने के बदला मुफ्ते कर दिया बिजली को। देखिए रहा होगा, बारिश पड़ता है कि मुफ्त हो जाता है, और वो में आंधी तूफान उठे, बिजली का तार गिरे वही जो तब पता चलेगा। लेकिन यहाँ मुफ्त के बदला मुफ्त हो चुका है। आदर्श कुमार झा। देखिए, डोमिसाइल नीति जो है अन्य राज्यों में भी लागू किया गया था, लेकिन होता क्या है कि जब कभी विधानसभा चुनाव आता है किन्हीं का भी, तो हर व्यक्ति चाहते हैं कि मेरा जो अपना लोकल वोटर है उनका सपोर्ट मिले। इसलिए जो बच्चे लोग थे बहुत ही संघर्ष कर रहे थे। तो अगर एक राज्य के दृष्टिकोण से देखिएगा तो डोमिसाइल नीति बहुत अच्छा है, बट एक राष्ट्र के दृष्टिकोण से देखिएगा तो डोमिसाइल नीति सही नहीं है, क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी को हक है प्रत्येक राज्य में जाने का। लेकिन अब चूँकि हम बिहार में पढ़ाते हैं, पूर्णिया में पढ़ाते हैं, तो हम चाहेंगे पूर्णिया के बिहार के बच्चों को फायदा हो। तो ये डोमिसाइल नीति बिहारी छात्रों के बहुत अच्छा है। तो मतलब कह सकते हैं कि बिहार की नौकरी बिहारियों के लिए। तो डोमिसाइल नीति का सारांश सही है, बिहार की नौकरी बिहारियों के लिए, क्योंकि आरक्षण का जो लाभ है, जो अतिरिक्त सीटें होती है खासकर महिला वर्ग के लिए, इससे महिलाओं को बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। और जो महिलाएं हैं जो तैयारी करते हैं उसका कटअप विचार बहुत कम जाएगा, क्योंकि उसकी जो सीट का लाभ है वो समानता किसको मिलेगा? यहाँ की महिलाओं को मिलेगा। इससे पहले क्या था आप देखे होंगे, तैयारी 1 और 2 में क्या देखे थे आप, जो 3 हुआ था, खासकर तैयारी 1 की हम बात कर रहे हैं, उससे बहुत सारे जो यूपी वाले लोग थे उनका सिलेक्शन हुआ है। खासकर जनरल पे बात करिएगा, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, सारे सीट मैक्सिमम लेके चले गए थे यूपी वाले। ठीक है, तो इसीलिए डोमिसाइल नीति लागू होने से जो यहाँ का जो आरक्षण का लाभ है वो यहाँ के लोगों को मिलेगा। हालांकि ये बिहार के अलावा अन्य राज्यों में भी लागू है। ठीक है, इसलिए विधानसभा चुनाव था तो उनको देखते हुए जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने बच्चों के हित में ये चीज़ लागू किए। तो डोमिसाइल नीति जो है कहीं ना कहीं ये अच्छा, बट ये आरक्षण नीति जो है डोमिसाइल नीति है, ये लागू पहले होना चाहिए था। जो चीज़ अभी किया गया ये चीज़ पहले करना था। अब इलेक्शन को देख करके अभी किए हैं तो खैर जो भी है बच्चों के हित में, बट ये चीज़ पहले लागू करना चाहिए था। धन्यवाद। हाँ, देखिए हमने क्या कहा, तो अगर डोमिसाइल नीति अगर बिहारी दृष्टिकोण से सोचिएगा तो अच्छा है, अगर राष्ट्र के दृष्टिकोण से देखिएगा तो ये नीति सही नहीं है, क्योंकि कहीं पे जॉब करने का अधिकार प्रत्येक राज्य के, अगर हम ऐसे बांध देंगे आज बिहार की, फिर अदर राज्य करेगा, तो प्रत्येक राज्य में क्या होगा, एक दूसरे के राज्य में जाने के लिए आवागमन में कमी आएगी, और इसमें राष्ट्र की एकता अखंडता में कहीं ना कहीं थोड़ा परिवर्तित होगा, खंडित होगा। तो अगर एक बिहार के दृष्टिकोण देखते हैं, बिहार दृष्टिकोण देखते हैं तो ये नीति बहुत अच्छा है। अगर राष्ट्र दृष्टिकोण देखते हैं तो डोमिसाइल किसी भी राज्य में नहीं होना चाहिए, लेकिन जब अन्य राज्यों में है तो यहाँ भी है भाई, सिंपल सी बात है। मेरा नाम राहुल झा हुआ, हम आरजे कॉन्सेप्ट के डायरेक्टर हैं, और यहाँ जो तैयारी 1, 2, 3 बहुत सारे बच्चे सफल हुए हैं। जब डोमिसाइल नीति नहीं था, अब जब लागू हुआ है तो कहीं नीति संख्या इसकी बढ़ने ही वाली है। देखिए, इससे बिहार के छात्रों को बहुत फायदा है। बहुत बच्चे जो है पढ़ाई करके मतलब दिन रात एक करते थे पढ़ाई के पीछे, लेकिन इससे क्या होता था, जो बाहर के बच्चे हैं उनको मौका मिल जाता था, और जो बिहार के बच्चे हैं उनको मौका नहीं मिल पाता था। बच्चे दिन रात डिप्रेशन में थे बिहार के बच्चे, कि हम लोग इतने कठिन परिश्रम करते हुए भी हम लोग को जो है जॉब नहीं मिल पाता है, और बाहर के बच्चे जॉब ले लेते हैं। तो ये डोमिसाइल से तो ये बिहार के बच्चों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और ये सुनहरा अवसर है बिहार के बच्चों को जॉब लेने का। फिर कितना परेशानी बच्चे को बहुत मतलब परेशानी होता था। अभी इस बार आप देख लीजिए TRD 2 में भी जो आप मैथ्स वाले बच्चे को खास करके बहुत कठिनाई का मतलब झेलना पड़ता था, क्योंकि मैथ्स का जो कटअप रहता था वो 102 के आस पास रहता था। लेकिन ये डोमिसाइल से क्या होगा कि बच्चे को कटअप में कुछ गिरावट होगा, जिससे बच्चे को मौका मिल पाएगा। मेरा नाम सिंह सागर होगा। डोमिसाइल बिहार सरकार द्वारा उठाया गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि बिहार जो है वो हम लोगों का राज्य है, और यहाँ की नौकरी पे सबसे पहला अधिकार बिहारियों का है। डोमिसाइल लागू होने से ये है कि यहाँ के छात्रों को
एक ऐसा कंपटीशन, एक तो कंपटीशन कम हो जाएगा क्योंकि दूसरे राज्य के छात्र आके यहाँ पे कंपटीशन को इंक्रीज कर देता था। और क्या है कि यहाँ के छात्र जो है वो बेरोजगार रह के दूसरे स्टेट में जाके अपना कोई काम धंधा करते थे और यहाँ से पे जो है उनको अच्छे क्वालिटी के पढ़ाई होने के बावजूद भी उनको जॉब में जो है ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता था। तो मैं ये सरकार द्वारा उठाए गए इस स्टेप का प्रशंसा करता हूँ और ये एक महत्वपूर्ण स्टेप है सरकार। अभिषेक कुमार झा। इससे हमारे बिहार के जो बच्चे हैं उन्हें बहुत फायदा है, क्योंकि पहले होता था जो अदर स्टेट से दूसरे राज्य से बच्चे फॉर्म भरते थे तो हमारा आरक्षण उनको भी मिलता था, तो जिन नौकरियों पे हमारा हक था वो हक उनको भी मिल जाता था, जिससे बिहार पीछे की ओर जा रहा था, बिहार के बच्चे भी पीछे की ओर जा रहे थे, जिससे हमारा विकास भी नहीं हो पा रहा था। और अब जो ये डोमिसाइल नीति आया है इसके साथ हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये आरक्षण सिर्फ हमें प्राप्त होगा और इससे हमारे बिहार के बच्चों का विकास होगा और बिहार के बच्चे का अगर विकास होगा, शिक्षा नीति का विकास होगा, जिससे हमारे बिहार को और आगे की ओर ले जा सकते हैं, ऊंचाई की ओर ले जा सकते हैं। क्या लगता है बेरोजगारी खत्म हो जाएगी बिहार में? बेरोजगारी पूरी तरह से खत्म नहीं हो सकती है, क्योंकि इसके लिए हमारी सरकार को बहुत सारे प्रयास करने होंगे, लेकिन ये उनका एक अच्छा प्रयास है जिससे बेरोजगारी कम हो सकती है। ऋचा झा। लागू कर दिया, क्या लगता है बिहार में जी, अब तो लग रहा है क्योंकि छात्रों का मेहनत, बिहार के तमाम छात्र आंदोलन के जरिए, मार्च के जरिए, डीएम के जरिए, हर जिले से कार्यकर्ता और एक तरह से छात्र लगे हुए थे कि बिहार में डोमिसाइल लागू हो। अब लग रहा है कि बिहार के छात्रों को उच्च स्तरीय मतलब जो तरीका से होता है, एक अच्छे तरीके से नौकरी वो प्राप्त कर पाएंगे। खास करके छात्राओं को जो 35% आरक्षण दिया जा रहा है उसके लिए उनको भी लग रहा होगा कि हम बढ़ चढ़ कर भागीदारी ले सकते हैं और इस बार नौकरी मिलेगी। राजा कुमार, छात्र।